हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? मस्त, बढ़िया। चलिए आज जो है डिस्कस करें कि किसी लीनियर इक्वेशंस के सिस्टम का जो है सॉल्यूशन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि बाय एलिमिनेशन जो है सिस्टम का सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करते हैं। इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स का सॉल्यूशन जो है कैसे फाइंड आउट करें। ठीक है, तो हमारा जो है लीनियर इक्वेशंस ऑफ टू वेरिएबल्स क्या होता है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में जो हो वही क्या होता है, लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स होता है। अब सपोज कीजिए कि हमारा एक ये सिस्टम जो है गिवन है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का एक सिस्टम है। एक लीनियर इक्वेशन है आपका a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड दूसरा जो है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, क्या है मेथड आपका, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से किसी सिस्टम का सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। उसके लिए हमने जो है दो लीनियर इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 लिया। ठीक है, ये एक सिस्टम है, इस सिस्टम का सॉल्यूशन हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, किस मेथड से, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। तो इस मेथड में क्या होता है कि जितने वेरिएबल हैं, तो हम जानते हैं कि लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स में वेरिएबल कितने होते हैं, दो होते हैं। जो अननोन वेरिएबल होते हैं x और y, तो एक लिख लेते हैं x बाई, फिर इज इक्वल टू y बाई और इज इक्वल टू 1 बाई। ठीक है, ठीक है, इस तरह से तीन हम लिख लेते हैं, x बाई इज इक्वल टू y बाई इज इक्वल टू 1 बाई। अब देखिए न्यूमरेटर जो है x है, y है, 1 है। ठीक है, डिनोमिनेटर क्या होगा यहाँ पे, तो x के नीचे जो डिनोमिनेटर होगा वो क्या होगा, b1c2 माइनस b2c1। इस तरह से b1c2 b1c2 माइनस b2c1। बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करने का ये ढंग है कि x बाई जो x का डिनोमिनेटर होगा, वो क्या होगा, b1c2 माइनस b2c1। क्लियर। फिर y बाई क्या होगा आपका, क्या होगा, a2c1। ऐसे अगर लिख लें इसको a1c1 a2c2, तो ये होता है c1a2 माइनस a1c2। क्या होगा, c1a2 दैट मीन्स a2c1 माइनस a1c2। ठीक है, पहले ये होगा c1a2 और a2c1 माइनस a1c2। क्लियर। और 1 बाई क्या होगा आपका, a1b1 a2b2। ठीक है, तो क्या होगा, a1b2 माइनस a2b1। क्लियर। इसको जो है ध्यान से देखें कि x का जो डिनोमिनेटर होगा b1c2 माइनस b2c1 और y का जो डिनोमिनेटर होगा क्या होगा, c1a2 या और a2c1 माइनस a1c2 और 1 बाई जो होगा a1b2 माइनस a2b1। क्लियर। तो इस तरह से बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो है, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किसी सिस्टम का जो है सॉल्यूशन हम ऐसे फाइंड आउट करते हैं। क्लियर, इसको दिमाग में बैठा लें। चलिए क्वेश्चन में देखते हैं कि इसका यूज करके कैसे जो है हम सिस्टम का सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। चलिए क्वेश्चन लेते हैं।
x प्लस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। एक लीनियर इक्वेशन आपका है x प्लस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट है आपका लीनियर इक्वेशन 2x माइनस 3y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ये दो लीनियर इक्वेशन जो है एक साथ क्या कहलाते हैं? सिस्टम कहलाते हैं। और इस सिस्टम का सॉल्यूशन दैट मीन्स जो अननोन वेरिएबल एक्स वाई है उसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, किस मेथड से करना है? बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। क्लियर? क्लियर? सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन निकालना है विद द हेल्प ऑफ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। क्वेश्चन हो गया आपका। चलिए देखिए कैसे निकालते हैं। क्या करेंगे? जो हमारा जो है लीनियर इक्वेशन गिवन है उसको लिख लें किस फॉर्म में? ax प्लस बी वाई प्लस सी इजक्वल टू 0 के फॉर्म में। ax प्लस बी वाई प्लस सी इजक्वल टू 0 के फॉर्म में लिख लें। अगर वो नहीं है तो उसे हम साइड चेंज करके ax प्लस बी वाई प्लस सी इजक्वल टू 0 के फॉर्म में लिख लेंगे। इसमें ऑलरेडी है इसलिए उसी तरह से हमने लिख लिया। ठीक है, अब क्या करेंगे? x बाई फिर y बाई फिर 1 बाई। ठीक है, इस तरह से हो गया। इसमें क्या होता है? जब x के नीचे लिखना हो तो क्या होगा? b1c2 ये 2 इंटू माइनस 12 माइनस ये जो है क्या है? रूल के अकॉर्डिंग है। बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में यहाँ पे माइनस जो है बाई रूल होता है। क्या होता है? माइनस बाई रूल। ठीक है, तो b1c2 माइनस b2c1 क्लियर? क्लियर? y बाई क्या होगा? जब y को कवर करेंगे तो ऑर्डर चेंज हो जाएगा। पहले हमने ऐसे किया था, अब क्या हो जाएगा? ऐसे हो जाएगा। तो इसको ढक लें तो हमारा हुआ c1a2 माइनस a1c2। a1 क्या है? 1 है। a1 क्या है? 1 है। ठीक है, a1 इंटू c2। क्लियर? फिर 1 बाई a1 b2 माइनस a2 माइनस a2 b1। क्लियर? क्लियर? अब आफ्टर देन इसको सिंप्लीफाई करें तो क्या मिलेगा? 2 इंटू माइनस 12 माइनस 24, फिर माइनस 3 इंटू 1 माइनस 3 और माइनस माइनस प्लस। ठीक है, फिर y बाई 2 माइनस इंटू माइनस प्लस 12 1 बाई माइनस 3 माइनस 4। ठीक है, क्लियर? क्लियर? तो क्या मिल गया आपका? x बाई माइनस 21 इज इक्वल टू y बाई 14 इज इक्वल टू 1 बाई माइनस 7। क्लियर? क्लियर? अब जो है इससे एक को इक्वेट करें कि x बाई माइनस 21 इज इक्वल टू y बाई 14 इज इक्वल टू 1 बाई माइनस 7 है। दैट मीन्स x बाई माइनस 21 इज इक्वल टू 1 बाई माइनस 7। x बाई माइनस 21 इज इक्वल टू 1 बाई माइनस 7। तो x का वैल्यू क्या मिलेगा आपका? माइनस 21 बाई माइनस 7 दैट इज इक्वल टू 3। तो x का वैल्यू कितना मिल गया आपका? 3। तो सिस्टम ऑफ गिवन लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन में एक आपको अननोन वेरिएबल का वैल्यू मिल गया x इज इक्वल टू 3। ठीक है, सेकेंड देखें, ये भी हमारा इक्वल होगा y बाई 14 इज इक्वल टू 1 बाई माइनस 7। तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा? 14 बाई माइनस 7। कैंसिल करेंगे क्या मिलेगा? y इक्वल टू माइनस 2। ठीक है, तो इस तरह से इस प्रोसेस से इस तरह से जो है किसी सिस्टम का सॉल्यूशन जो है बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यही होता है। बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन ऐसे ही फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो क्या मिल गया आपका? x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू माइनस 2। क्लियर? क्लियर? नोट कर लें, नोट कर लें। चले और क्वेश्चन देखते हैं, और क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन से क्लियर करते हैं कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करें। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आपको हमने बताया,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लें। 2x प्लस 3y 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 17। ठीक है, सेकेंड लीनियर इक्वेशन क्या है? 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 6। ठीक है, कैसे इसका सॉल्यूशन निकालना है? बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है, ठीक है। तो बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन जो है निकालने के लिए सबसे पहले जो है जो भी लीनियर इक्वेशंस का सिस्टम जो है दिया हुआ है उसको हम ax प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में लिखते हैं। तो फर्स्ट हमारा लीनियर इक्वेशन था 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 17। हमें क्या लिखना है? ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में। तो हमने साइड चेंज कर दिया। ठीक है, फिर 3x माइनस 2y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या करेंगे? x बाई फिर y बाई फिर 1 बाई लिख दिए। अब जो है x के नीचे लिखना हो तो x को कवर करें, ये होगा 3 इंटू माइनस 6 माइनस 17 इंटू माइनस 2। क्लियर? फिर y के नीचे लिखना है तो y को कवर करें, फिर आर्डर चेंज होगा 3 इंटू माइनस 17 माइनस 2 इंटू माइनस 6। ठीक है, फिर 1 के नीचे लिखना है तो कांस्टेंट टर्म को ढकें, फिर 2 इंटू माइनस 2 माइनस 3 इंटू 3। ध्यान दें क्या करना है? x के नीचे लिखना है तो x को कवर करें तो ये 3 इंटू माइनस 6 माइनस 17 इंटू माइनस 2। ठीक है, क्लियर? फिर y को कवर करें, y के नीचे लिखना है तो y को कवर करें, फिर आर्डर चेंज होगा माइनस 17 इंटू 3 या 3 इंटू माइनस 17 माइनस 2 इंटू माइनस 6। क्लियर? फिर 1 बाई लिखना हो तो कांस्टेंट को कवर करें और फिर आर्डर जो है सेम हो जाएगा पहले जैसा, तो 2 इंटू माइनस 2 माइनस 3 इंटू 3। क्लियर? अब चलें इसको सिंप्लीफाई करें तो 3 इंटू माइनस 6 माइनस 18, फिर माइनस 17 इंटू माइनस 2 34, फिर y इज इक्वल y बाई 17 इंटू 3 51 माइनस 2 इंटू माइनस 6 प्लस 12 1 बाई माइनस 4 माइनस 9। क्लियर? चलिए आगे सिंप्लीफाई करें इसको तो माइनस 18 इंटू 34 क्या हो जाएगा आपका? 52। ये क्या होगा? माइनस 39। ये क्या हो गया आपका? माइनस 13। चलिए अब क्या करें? इक्वेट करें। x बाई माइनस 52 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 बाई माइनस 13। तो x इज इक्वल टू माइनस 52 बाई माइनस 13। x का वैल्यू कितना मिल गया? 4। x का वैल्यू कितना मिल गया? 4। फिर y बाई माइनस 39 इज इक्वल टू 1 बाई माइनस 13। तो y का वैल्यू क्या मिलेगा आपका? माइनस 39 बाई माइनस 13 दैट इज इक्वल टू 4। तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स का बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से हमने इसको सॉल्व किया तो इसका सॉल्यूशन क्या मिल गया आपका? x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 3। क्लियर? तो बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यही है। ऐसे ही जो है हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का विद द मेथड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हम ऐसे सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। क्लियर? चलिए और क्वेश्चन लेके समझते हैं। और क्वेश्चन लेते हैं 1 बाई x प्लस 1 बाई y इज इक्वल टू 7। क्या है आपका? 1 बाई x प्लस 1 बाई y इज इक्वल टू 7। ठीक है, फिर आपका है 2 बाई x प्लस 3 बाई y इज इक्वल टू 17। क्या है आपका? 1 बाई x प्लस 1 बाई y प्लस इक्वल टू 7 एंड 2 बाई x प्लस 3 बाई y इज इक्वल टू 17। ठीक है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन।
पिछले लेक्चर्स में हमने बार बार आपको ये चीज़ बताया है कि अगर किसी मेथड पर्टिकुलर मेथड से सॉल्व करने के लिए पेपर में कंपलसरी न हो तो हम हमेशा जो है क्या लगाते हैं, एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं, एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं। अगर पेपर में हमें क्या कर दिया हो, कंपलसरी कर दिया हो कि इसी पार्टिकुलर मेथड से सॉल्व करें, तो उसी कंडीशन में हम पार्टिकुलर मेथड को अप्लाई करेंगे। इसलिए सभी मेथड से आपको सॉल्यूशन निकालने आना चाहिए। तो चलिए देखें कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें। चलिए क्या है हमारा, हमने बताया था आपको कि सिस्टम में जो भी लीनियर इक्वेशन है उसको ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में पहले लिख लें। ठीक है, क्या है ये 1/x प्लस 1/y इस तरह से है। तो इसको जो है थोड़ा सा हम कंसीडर कर लें 1/x इज इक्वल टू u एंड 1/y इज इक्वल टू v। तो ये हमारा जो है लीनियर इक्वेशन फर्स्ट जो है रिड्यूस होकर के u प्लस v माइनस 7 इज इक्वल टू 0, u प्लस v माइनस 7 इज इक्वल टू 0, और सेकेंड जो है रिड्यूस होकर के 2u प्लस 3v माइनस 17 इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में दिखने लगेगा। क्लियर, देख रहे हैं। 1/x को हमने u ले लिया, 1/y को हमने क्या ले लिया, v ले लिया। तो u प्लस v साइड चेंज किया 7 का, माइनस 7 इक्वल टू 0। क्यों साइड चेंज किया, क्योंकि हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म में लीनियर इक्वेशन को पहले लिख लेना है। तो हमारा हो गया u प्लस v माइनस 7 इक्वल टू 0। ये लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स और अननोन वेरिएबल क्या हो गया आपका, u भी। तो कोई भी दो वेरिएबल जो है अननोन हो सकते हैं लीनियर इक्वेशंस में। तो u और v का जो है लीनियर इक्वेशंस ऑफ टू वेरिएबल्स हो गया। दो जो है रिड्यूसिबल लीनियर इक्वेशंस मिल गया इस गिवन जो है लीनियर इक्वेशन से। ठीक है, अब हमें क्या करना है, बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो इसमें जो है हमारा वेरिएबल क्या है, u भी है। तो हम क्या लिखेंगे, u बाई फिर v बाई और फिर 1/। क्लियर। पिछले क्वेश्चन में हमारा वेरिएबल क्या था, x था, y था। इसमें क्या मिल गया है, u एंड v। ठीक है, भले ही हमारा ये कंसिडरेशन है लेकिन जो ये लीनियर इक्वेशन मिला वो किस में मिला, u v में मिला। तो हम क्या लिखेंगे, u बाई एंड v बाई इज इक्वल टू 1/। ठीक है, तो u को कवर करेंगे तो ये होगा 1 इंटू माइनस 17 माइनस 3 इंटू माइनस 7। फिर v को कवर करेंगे, ऑर्डर चेंज होगा, 2 इंटू माइनस 7 माइनस 1 इंटू माइनस 17। फिर कांस्टेंट टर्म कवर करेंगे तो 1 इंटू 3 माइनस 1 इंटू 2। क्लियर। तो चलिए u बाई माइनस 17 प्लस 21 इज इक्वल टू v बाई माइनस 14 प्लस 17 इज इक्वल टू 1/3 माइनस 2। क्लियर। अब क्या हो गया आपका, सिंप्लीफाई करें इसको, तो माइनस 17 प्लस 21 4, 17 माइनस 14 3 एंड 3 माइनस 2 1। ठीक है, चलिए अब एक एक इक्वेट करें तो u बाई 4 इज इक्वल टू 1/1, दैट मीन्स u इज इक्वल टू 4। क्लियर। एंड v बाई 3 इज इक्वल टू 1, तो v इज इक्वल टू 3। ठीक है, क्वेश्चन में हमारा जो है क्या था, 1/x प्लस 1/y। ठीक है, u को हमने क्या सपोज किया है, 1/x। किसका वैल्यू चाहिए हमें, x और y का। ठीक है, तो u से हम x और y का वैल्यू कैलकुलेट करें तो u इज इक्वल टू 4 है, तो 1/x इज इक्वल टू क्या हुआ, 4 हुआ। तो यहां से x का वैल्यू कितना मिलेगा, 1/4। क्लियर, 1/4। क्लियर, 1/4। एंड v क्या है हमारा, v क्या है, 3 है, v 3 है। तो v का वैल्यू क्या है आपका, 1/y। 1/x इज इक्वल टू 4 है, तो x का वैल्यू कितना मिल गया आपका, 1/4। ठीक है, और फिर y का वैल्यू क्या मिल गया आपका, 1/3। क्लियर। सॉरी कहीं मिस्टेक है, फिर चेक करें इसको।
u प्लस भी -7 इजकल टू 0, 2u प्लस 3v -17 इजकल टू 0, तो u बाई 1 -17 -17 3 -7 माइनस प्लस 21, ठीक है 21। फिर 2 इंटू -7 -1 इंटू -17 -14 प्लस 17 3, क्लियर। फिर इसको कवर करें तो क्या हो गया आपका 1 इंटू 3 -1 इंटू 2, 3 माइनस 2 इजकल टू 1, क्लियर। तो u बाई 4 इज इक्वल टू, तो u इजकल टू 4 v इजकल टू 3, ठीक है। तो x का वैल्यू आपका क्या हो गया, x का वैल्यू 1/4 एंड y का वैल्यू 1/3, ठीक है, क्लियर क्लियर। तो क्या आपका सोल्यूशन हो गया, x इजकल टू 1/3 एंड y इजकल टू 1/3 एंड x इज इक्वल टू 1/4 इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन लीनियर इक्वेशन, ठीक है, क्लियर। तो जो हमारा सिस्टम था उसका सॉल्यूशन क्या मिल गया, x इक्वल टू 1/4 एंड y इक्वल टू 1/3 बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड, ठीक है, करेक्ट, ठीक है। चलो नोट कर लें, इसे नोट कर लें। अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन लें, नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर के क्लियर करें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से कैसे जो है क्वेश्चन करते हैं, सिंप्लीफाई करके कैसे जो है सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे किसी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लें, ax माइनस by माइनस c इज इक्वल टू 0। क्या है आपका लीनियर इक्वेशन, ax प्लस by माइनस c इज इक्वल टू 0। दूसरा लीनियर इक्वेशन है bx माइनस ay माइनस 1 प्लस c इज इक्वल टू 0। क्या है ये कि इफ ax प्लस by माइनस c इज इक्वल टू 0 एंड bx माइनस ay माइनस 1 प्लस c इज इक्वल टू 0 is the system of linear equations in two variables, then find the solution with the help of cross multiplication method, ठीक है भाई। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। चलिए सॉल्व करें। इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले जो है हम ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म में लिखते हैं। ये ऑलरेडी है, ये क्या है पहले से ही है, तो हम क्या लिखेंगे सीधे x बाई फिर y बाई फिर 1 बाई, ठीक है। जब x बाई लिखेंगे तो x को कवर करेंगे, फिर ऐसे मल्टीप्लिकेशन होगा तो b इंटू माइनस 1 प्लस सी माइनस a इंटू माइनस सी, क्लियर। फिर y बाई लिखेंगे तो फिर ऑर्डर चेंज होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा b इंटू माइनस सी माइनस a इंटू माइनस 1 प्लस सी, ठीक है, क्लियर। फिर 1 बाई फिर ऐसे a इंटू माइनस a माइनस b इंटू बी, क्लियर क्लियर। तो अब क्या मिलेगा, सिंप्लीफाई करें इसको तो x बाई माइनस बी माइनस बी सी माइनस प्लस माइनस ए सी, ठीक है ठीक है। फिर y बाई माइनस बी सी माइनस प्लस ए सी, ठीक है। फिर a बाई माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्लियर, ठीक है। चलिए अब एक एक को इक्वेट करें तो x बाई माइनस बी प्लस बी सी प्लस ए सी इज इक्वल टू 1 बाई माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये इक्वल टू ये हो गया, ठीक है। तो x का वैल्यू मिल गया आपका माइनस बी प्लस बी सी प्लस ए सी बाई माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, माइनस माइनस क्या हो गया कैंसिल, तो x इज इक्वल टू बी प्लस बी सी प्लस ए सी बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्लियर क्लियर। x का जो है वैल्यू हमको मिल गया b प्लस बी सी प्लस ए सी बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब चलिए नेक्स्ट y बाई माइनस बी सी प्लस ए सी इज इक्वल टू 1 बाई माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो y इज इक्वल टू माइनस अगर कॉमन ले लें तो बी सी माइनस ए सी बाई माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कैंसिल आउट, तो y इज इक्वल टू मिल गया आपका बी सी माइनस ए सी बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर,
क्लियर। तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, गिवन लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन आपका हो गया x इज इक्वल टू बी प्लस बी सी प्लस ए सी बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड वाई इज इक्वल टू बी सी माइनस ए सी बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर क्लियर। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से हम जो है इस तरह से किसी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। क्लियर। मेथड समझ गए आप? मेथड समझ गए। चलिए एक जो है और प्रॉब्लम कर लेते हैं, एक और प्रॉब्लम कर लेते हैं। प्रॉब्लम है आपका कि ए एक्स बाई बी, ए बाई बी एक्स, ए बाई बी एक्स, ठीक है, माइनस बी बाई ए वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी, ठीक है। और एक लीनियर इक्वेशन है ए एक्स माइनस बी वाई इज इक्वल टू 2ab। ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस a बाई बी इंटू एक्स माइनस बी बाई ए इंटू वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी एंड ए एक्स माइनस बी वाई इज इक्वल टू 2ab गिवन है, ठीक है। तो इसमें जो है हमें क्या करना है, इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। सॉल्यूशन मीन्स अननोन जो वेरिएबल है एक्स वाई उसका वैल्यू कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करना है? बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्लियर। तो चलिए सॉल्व करें इसको। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में हम एक माइनस ए प्लस बी इक्वल टू 0। फिर सेकेंड वाले को भी उसी तरह से साइड चेंज करके ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में लिख लिया, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। आफ्टर देन हम क्या करते हैं, एक्स बाई फिर वाई बाई फिर 1 बाई लिख लेते हैं, ठीक है। अब एक्स के नीचे हमको क्या लिखना है, एक्स के नीचे माइनस बी बाई ए इंटू माइनस 2ab माइनस बाई द रूल, फिर माइनस बी बाई, इसको ढके हैं माइनस बी बाई ए इंटू माइनस, फिर ये माइनस बी इंटू माइनस ए प्लस बी, ठीक है। फिर y को कवर करें, फिर ऑर्डर चेंज, तो a इंटू माइनस ए प्लस बी माइनस, ठीक है, a बाई बी इंटू माइनस 2ab। क्लियर। फिर 1 बाई, तो इसको फिर ऑर्डर क्या आ जाएगा, वही पहले वाला हो जाएगा, a बाई बी इंटू माइनस बी माइनस a इंटू माइनस बी बाई ए। क्लियर। आइए सिंप्लीफाई करें इसको, तो x बाई ए कैंसिल और माइनस माइनस प्लस, क्या मिल गया आपका 2b स्क्वायर, फिर माइनस माइनस प्लस, फिर माइनस माइनस, मल्टीप्लाई करें इसमें ए बी माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। फिर y बाई माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी, फिर माइनस माइनस प्लस 2a स्क्वायर इज इक्वल टू, फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे बी कैंसिल, क्या मिला आपका माइनस ए, यहाँ से ए कैंसिल प्लस बी। क्लियर। अब चलिए आगे बढ़ें, 2b स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या मिलेगा बी स्क्वायर माइनस ए बी, फिर वाई बाई माइनस ए स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है, ठीक है, माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस 2a स्क्वायर था ना यहाँ पे 2a स्क्वायर, तो क्या मिल गया आपका a स्क्वायर माइनस ए बी, फिर 1 बाई माइनस ए प्लस बी, ठीक है। अब चलें x बाई b कॉमन ले लें इसमें, तो b माइनस ए, y बाई a कॉमन ले लें तो a माइनस बी इज इक्वल टू माइनस, इसमें कॉमन ले लें तो a माइनस बी। क्लियर। अब एक को इक्वेट करें, तो x बाई b इंटू बी माइनस ए इज इक्वल टू 1 बाई माइनस ए माइनस बी, तो क्या मिलेगा आपका x इज इक्वल टू b इंटू बी माइनस ए बाई माइनस ए माइनस बी, ठीक है। अगर माइनस इसमें मल्टीप्लाई कर दें तो क्या होगा b माइनस ए कैंसिल हो गया, तो
क्या मिल गया आपका x इज इक्वल टू बी। क्लियर, x इज इक्वल टू बी। अब इसको इक्वेट करें तो y बाई ए माइनस बी इज इक्वल टू 1 बाई माइनस ए माइनस बी। तो y का वैल्यू कितना मिल गया माइनस ए। ठीक है, क्लियर क्लियर कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन मिल गया आपका x इज इक्वल टू बी एंड y इज इक्वल टू माइनस ए बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, क्लियर क्लियर। तो आज जो है इस लेक्चर में और पिछले तीन चार लेक्चर में हमने जो है डिस्कस किया कि किसी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए 4 मेथड होते हैं। ठीक है, चारों मेथड को हमने पिछले लेक्चर से आज तक डिस्कस किया। हम लोग सीख भी गए, समझ भी गए होंगे कि किस तरह से हम किसी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन पेपर में पर्टिकुलर नेम ना हो, पर्टिकुलर मेथड का नाम ना दिया हो, तो हम हमेशा जो है क्या लगाते हैं, एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं। ठीक है, क्लियर। तो चलिए अब जो है नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे लीनियर इक्वेशंस के नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद बच्चों।